मैं प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ कि व्हाट इज सेक्शन 207, धारा 207 क्या होती है। धारा 207 के अंतर्गत पुलिस आपका चालान क्यों कर देती है, आखिर ये धारा 207 क्यों लगाई जाती है आपके ऊपर, इसका क्या कारण है और ये किन किन वजहों से, किन कारणों से आपके ऊपर लगाई जा सकती है। धारा 207 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 207 के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत अच्छी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। अगर आप भी एक ड्राइवर हैं तो किसी प्रकार की गाड़ी चलाते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर हैवी व्हीकल्स, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर की इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में भी मिलती रहेगी इस चैनल पर। धारा 207 एक ऐसा वहाँ पर सेक्शन है जिसके अंतर्गत पुलिस आपकी गाड़ी को सीज कर देती है। समझ रहे हैं जी? इसी सेक्शन में आपकी गाड़ी को सीज किया जाता है, यानी कि डिटेन कर लिया जाता है, जब्त किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि लोकल पुलिस स्टेशन थाने में आपकी गाड़ी को बंद किया जा सकता है। यही सेक्शन होता है 207। समझ लीजिए। तो इसीलिए धारा 207 का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चर्चा होती है, क्योंकि इसी सेक्शन के अंतर्गत पावर टू डिटेन द व्हीकल्स, ये अथॉरिटी दी गई है वहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस होती है उनको। सेक्शन 207 इज इक्वल टू पावर टू डिटेन द व्हीकल्स। समझ लीजिए, यानी कि गाड़ी को डिटेन करने के लिए, जब्त करने की शक्ति प्रदान करता है धारा 207। यही इसका डेफिनेशन आप मान लीजिए। छोटे डेफिनेशन है लेकिन आपके समझ में आ जानी चाहिए, मुझे उम्मीद करता हूँ। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ये 207 क्या होता है। अब सेक्शन 207 के तहत कौन कौन से अधिकारी अधिकृत होते हैं आपकी गाड़ी को जब्त करने के लिए, वो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, ताकि आप लोग खुद अपने में सारी जानकारी रहेगी तो किसी से आप डरेंगे नहीं और सख्ती से आप बातचीत कर सकते हैं किसी भी पुलिस वाले से। तो 207 के अंतर्गत जो धारा है, इसके अंतर्गत जो गाड़ियों को सीज करने के लिए आपको बोला जाता है पुलिस अधिकारियों के, तो वो वहाँ पर कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। वही उसी रैंक के अधिकारी ही वहाँ पर उनको वहाँ पर परमिशन दी गई है कि गाड़ी को जब्त किया जाए। तो उसमें सबसे पहला है वहाँ पर सब इंस्पेक्टर रैंक, यानी कि लोकल पुलिस या फिर ट्रैफिक पुलिस के कोई सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी आपकी गाड़ी को जब्त कर सकते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसमें कि आरटीओ, एआरटीओ, डीटीओ अधिकारी होते हैं, जो आपकी गाड़ी को पावर रखते हैं डिटेन करने की, जब्त करने की। तो आपको समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर किन किन धाराओं में, किन किन नियमों का उल्लंघन करने पर आपको धारा 207 का सामना करना पड़ सकता है, ये जानकारी आप समझ लीजिए ध्यानपूर्वक। तो सबसे पहला है सेक्शन 3, यानी सेक्शन 3, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चलाने पर आपके ऊपर धारा 207 लगाई जाएगी, ये आप समझ लीजिएगा, यानी कि नेसेसिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। दूसरा यहाँ पर है सेक्शन 4, यानी कि बिना वैध उम्र के गाड़ी चलाने पर आपके ऊपर यहाँ पर धारा 207 का प्रयोग किया जा सकता है पुलिस अधिकारियों के द्वारा, यानी कि एज लिमिट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग टू द मोटर्स। तीसरा है सेक्शन 39, यानी कि बिना वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की गाड़ी चलाना है, कि नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बिना आरसी के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो धारा 207 लगाई जाएगी। नंबर चौथा सेक्शन 66(1), अब कमर्शियल गाड़ी बिना परमिट के सार्वजनिक स्थान पर नहीं चला सकते हैं आप। अगर चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो धारा 207 लगाई जाएगी, यानी कि कमर्शियल गाड़ियों को सेक्शन 66(1) का पालन करना पड़ेगा, जिसमें ये प्रेस्क्राइब्ड है कि निर्धारित रूट या निर्धारित क्षेत्र, निर्धारित उद्देश्य के लिए ही आप कमर्शियल वाहनों का प्रयोग करेंगे, नहीं तो फिर आपके ऊपर सेक्शन 207 का उपयोग किया जाएगा पुलिस अधिकारियों के द्वारा, आपकी गाड़ी को डिटेन जब्त किया जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन 4 में अगर बताऊं तो यहाँ पर एज ऑफ द वहाँ पर निर्धारित की गई है किसी प्रकार की गाड़ी को चलाने के लिए। सबसे पहले 50 सीसी के अंदर की अगर कोई गाड़ी आप चलाना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो है वो 50 सीसी के अंदर गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपकी उम्र 16 वर्ष होनी चाहिए। 50 सीसी से अबव आपकी गाड़ी अगर है तो उसको चलाने के लिए आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। और यहीं पर अगर बात कर लेते हैं, कोई भी अगर ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपकी उम्र 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ये निर्धारित उम्र है सेक्शन 4 के तहत। अगर इन उम्र के अंदर आप ऐसी गाड़ियों को चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो सेक्शन 207 आपके ऊपर लगाया जाएगा, आपकी गाड़ी जब्त कर दी जाएगी, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको आप समझ में आ गया होगा कि 207 धारा होती क्या है, क्यों लगाई जाती है, किन किन वजहों से आपके ऊपर लगाई जा सकती है, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब आप खुदा न खास्ता आपके ऊपर कोई भी धारा 207 लग गई है या लगाई आने वाले फ्यूचर में ऐसी लगती है आप, तो आप क्या करेंगे वो आप जान लीजिए। तो आपके ऊपर एक ऑप्शन है
कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं। आप अपने लोकल पुलिस अथॉरिटी में जाकर एक एप्लीकेशन लिखिए, उस एप्लीकेशन में लिखिए कि फ्यूचर में ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी, अनजानवश मुझसे ऐसी गलती हुई है। अगर आप जुवेनाइल हैं तो अगर कम उम्र से गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी जो कैपेसिटी हो ज़्यादा है, आपकी उम्र कम है, तो आप ऐसा एप्लीकेशन लिखेंगे। अगर वहाँ पर आप पकड़े जाते हैं दूसरे वजहों से, जैसे कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है लेकिन आप ड्राइविंग लाइसेंस मौके पर नहीं है आपके पास में, तो आप वहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाएंगे प्लस एप्लीकेशन लिख के जाएंगे कि भूल बस मेरे पास ये ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आरसी था लेकिन मैं वहाँ पर मौके पर नहीं था जिस दिन मेरा चालान कटा या गाड़ी मेरी 207 मेरे ऊपर लगाया गया, मेरी गाड़ी को जब्त किया गया। तो आप वहाँ पर अपना आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वहाँ पर एप्लीकेशन के साथ में प्रेजेंट करेंगे लोकल अथॉरिटी में, तब जाकर आपके ऊपर धारा 207 जो है वो हटाई जाएगी, आपकी गाड़ी को वापस कर दिया जाएगा जो डिटेन किया गया था। तो ये है नियम धारा 207 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। मोटर व्हीकल एक्ट मैंने आज एक सेक्शन को यहाँ पर एलेबोरेट किया है, प्रिस्क्राइब किया आप सभी के सामने उसको। तो अगर आप और चाहते हैं कि और भी धाराओं को बारे में मैं डिटेल जानकारी आपको दूं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको किस धारा के बारे में जानकारी चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा की बात कर रहा हूँ, बीएनएस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए जी, यहाँ तक वीडियो देखा आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक लाइक करके शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।